अखिलेश यादव ने लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव करहल से जीते थे असेंबली इंतखाब। असेंबली में अखिलेश यादव पार्टी को लीड करेंगे। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जिस तरीके से अपोजिशन के तौर पर बड़ी जो जीत है वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और इत्तेहाद की तरफ से दर्ज की गई थी। और अब आपको बता दें, अखिलेश यादव ने लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव करहल से असेंबली इंतखाबात में उन्होंने जीत हासिल की थी। असेंबली इंतखाबात में करहल सीट से इंतखाब में खड़े हुए थे अखिलेश यादव और उन्होंने जीत हासिल की थी। अब उसके बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, असेंबली में अखिलेश यादव पार्टी को लीड करेंगे। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, अखिलेश यादव ने आखिरकार लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे। जिस तरह से चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद यही कहा जा रहा था, जो एक तरीके से सियासी जानकार है, कि अखिलेश यादव को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर लीड करना है पार्टी को, समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ, तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में रहना होगा। और इसी वजह से अब सोर्सेज के हवाले से खबर है कि उन्होंने लोकसभा की जो रुकनियत है उससे इस्तीफा दे दिया है और वो करहल के विधायक के तौर पर और विधानसभा में उत्तर प्रदेश की पार्टी को लीड करते नजर आएंगे। आजमगढ़ से वो सांसद थे और वहां से इस्तीफा उन्होंने दिया है कि वहां पर उपचुनाव होगा फिर से। आजमगढ़ में अगर अभी के आप हालात देखें तो जितनी भी जिले में विधानसभा सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने वहां पर कब्जा जमाया, तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर वो लोकसभा का चुनाव वहां से लड़ेगी तो फिर से वहां से जीत जाएगी। इसी तरह से आजम खान को लेकर भी अभी इसी तरह की बातें हैं और आजम खान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। उनका भी इस्तीफा होगा, वो भी विधानसभा में रहेंगे। तो कुल मिलाकर रामपुर और आजमगढ़ में फिर उपचुनाव होंगे और अखिलेश यादव के इस कदम को जो राजनीतिक जानकार हैं वो सराह रहे हैं। वो इस लिहाज से क्योंकि अगर वो विधानसभा से इस्तीफा देते, करहल से वो अभी जीत कर आए हैं, तो एक मैसेज ये जाता कि उत्तर प्रदेश की सियासत वो करना चाहते हैं लेकिन वहाँ टिकते नहीं है, वो दिल्ली आना चाहते हैं। अब ये मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रहेंगे और वहां पर मजबूती के साथ वो सियासत करेंगे। और जिस तरह से हमने चुनाव में देखा है कि लगातार जो फाइट हुई, हालांकि समाजवादी पार्टी हार गई लेकिन उसकी सीटें 2017 के मुकाबले 2 गुने से भी 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि अब वो वहां पर रहेंगे, सरकार को घेरेंगे, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते मुख्य वहां विधानसभा में लीड करेंगे। बिल्कुल शुएब रजा, हमने देखा था कि किस तरीके से साइकिल ने असेंबली इंतखाबात में रफ्तार भरी थी और अब कितना अहम होगा लोकसभा की रुकनियत से अखिलेश यादव का इस्तीफा देना, क्योंकि अब एक मजबूत अपोजिशन लीडर के तौर पर उभरते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। शुएब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।